नमस्कार। आज बात करने वाले हैं रेल यात्रा की, रेल के सफ़र की। और रेल के साथ एक खेल ख्याल में आता है। ऐसा खेल जिसमें खूब सारे बच्चे होते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये कितने सारे बच्चे हैं जो रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का या तो हाथ पकड़ा है, दुपट्टा पकड़ा है या उसकी कमीज पकड़ी है। इस तरीके से एक लंबी सी लाइन बनाते हैं, फिर सब एक साथ गोल घेरे में घूमते हैं और एक बच्चा जोर से सीटी की आवाज निकालता है, कू। छुक 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 छुक। आप ऐसा ही एक चित्र अपने स्क्रीन पर अभी देख भी रहे होंगे। पाठ है एक कविता जिसका नाम है छुक छुक गाड़ी। तो पढ़ें उस कविता को। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। हट जाओ भैया, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। धक धक धू धू, धक धक धू धू, भक बक भू भू, छक छक छू छू करती आई रेल। इंजन इसका भारी भरकम, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम दम करता ठेलम ठेल। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी, करती पेलम पेल। छूटी मेरी रेल, छूटी मेरी रेल रे भैया। ये थी एक मज़ेदार कविता। आपने अगर ये कविता का मज़ा लिया और साथ साथ कविता को पढ़ा भी, तो आपने देखा होगा कि इसमें साथ में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द आए, जैसे धक धक, भक भक, छक छक। अब धक धक के साथ बन गया धू धू, भक भक के साथ हो गया भू भू, और छक छक के साथ हो गया छू छू। यानी कि धक धक में पहली आवाज थी ध की, उसमें मिला दी ऊ की आवाज, तो धक धक, धू धू, भक भक, भू भू, छक छक, छू छू। भक भक में भ की आवाज में ऊ की आवाज मिली और छक छक के बाद छ में ऊ की आवाज मिली। अब हम जरा ऐसे कुछ और शब्द बनाएं। अगर सोचो यहां पर होता पक पक, तो पक पक के साथ कौन सी आवाज बनती? प में अगर हम ऊ की आवाज मिलाते, पक पक, पू पू। अब अगर होता हमारे पास चक चक, तो चक चक में च के बाद ऊ की आवाज मिलाते तो हो जाता चू चू। अगर होता सोचो टक टक, तो पहली आवाज ट की, ट में मिलाई ऊ की आवाज, बन गई टू टू। जैसे धक धक धू धू, भक भक भू भू, छक छक छू छू, हो जाता हमारा पक पक पू पू, चक चक चू चू, टक टक टू टू। ऐसे ही आपके लिए एक छोटा सा काम है, ऐसे छोटे छोटे शब्द बनाओ जिसमें क की आवाज़ आती हो। पहले कोई भी अक्षर लगा दो, उसके बाद का लगा दो, और उसके बाद जैसे धक धक धू धू है, टक टक टू टू है, ऐसे ही कुछ शब्द बनाओ और हमें भेजो। हमारा पता तो आपको मालूम ही है, एक बार फिर से बता देते हैं, earlyliteracy.ncert@gmail.com। अब अगर इसी कविता को हम कहानी में कहें तो कैसा होगा? एक बार कविता दोबारा से अपने स्क्रीन पर देखें हम। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। अब इसमें रेल के छूटने की बात है। कोई ऐसा अनुभव आपको याद आ रहा है जब आपको कहीं जाना हो, आपने सारा अपना सामान बांधा हो, पर रास्ते में फंस गए और रेलवे स्टेशन देर से पहुंचे और आपकी ट्रेन छूट गई हो? अगर नहीं भी है ऐसा कोई अनुभव तो कोई बात नहीं, चलिए इसी अनुभव पर एक कहानी बनाते हैं। इसी कविता को कहानी में कहें तो कैसा होगा? तो एक बार हुआ यूं, मुझे जाना था अपनी नानी के घर, और नानी के घर हम जाते थे रेल में बैठकर।
एक रात पहले सारी तैयारी की, बोरिया बिस्तर बांधा, अटैची में सामान डाला। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठे, ठंडे ठंडे पानी से नहाए और साथ के लिए खाना पैक किया। माँ ने आलू पूड़ी और अचार बनाया और हम सारा सामान बांध के रिक्शे में बैठे और चले स्टेशन की तरफ। अब रास्ते में सड़क खराब थी और उस चक्कर में ट्रैफिक वहाँ पर जम गया और हम वहीं पर फंस गए। जब तक स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन ने एक लंबी सी सीटी मारी, कू, और क्या देखते हैं कि जिस ट्रेन में हमको बैठकर जाना था वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रही है और धीरे धीरे उस ट्रेन ने गति पकड़ ली। हमारे सामने से ट्रेन निकल गई और हम खड़े रह गए प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या करें? घड़ी देखें, फिर रास्ते के ट्रैफिक को कोसें। क्या करें? प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बेंच बनी थी, बेंच पर बैठे, बस्ते से बोतल निकाली, पानी पिया। अब सुबह चूंकि जल्दी उठे थे और जल्दी निकलना था तो इसलिए ढंग से खाना या नाश्ता नहीं खाया था। जो आलू पूड़ी ट्रेन में बैठ के खाने थे वो हमने प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाए। पूड़ी, आचार और सूखी आलू की सब्जी। चटकारे लिए आधा पौना घंटा प्लेटफॉर्म की हो रही गतिविधि को देखा, कभी बाएं कभी दाएं, और उसके बाद वापस चल पड़े घर की तरफ। और घर पहुंचे तो आस पड़ोस ने पूछा, भाई आप तो गए थे ना, आपकी ट्रेन थी, हाँ जल्दी कैसे आ गए? तो हमने अपने पड़ोसियों से कहा, क्या करें भाई, आपके बिना हमारा दिल नहीं लग रहा था, वापस आ गए। तो देखा आपने, हमने इस कविता को एक कहानी में भी बदल दिया। तो आपको भी अपना कोई ऐसा अनुभव याद आया होगा इस कहानी को सुनने के बाद, जब आपकी रेलगाड़ी छूटी होगी या फिर रेल में बैठकर आपने सफ़र किया होगा और आपके पापा या मम्मी पानी लेने के लिए नीचे उतरे होंगे और उन्हें आने में देर हुई होगी। रेलगाड़ी हल्की सी हिली, चली और आप एकदम से घबरा गए होंगे और आपने हाथ हिलाकर अपनी मम्मी को आवाज़ दी होगी कि भाई ट्रेन छूट रही है, जल्दी जल्दी दौड़ कर आ जाओ। तो वैसा कोई अनुभव याद करो और अपने दोस्तों से, अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से बात करो। कविता पर वापस आएं तो कविता में एक शब्द आया था इंजन। इंजन इसका भारी भरकम। इंजन क्या होता है ये तो मालूम ही होगा तुमको। जब रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, सारे बच्चे रेल के डिब्बे बनते हैं और सबसे आगे आता है रेल का इंजन जो सारे डिब्बों को खींचता है। तो इंजन में कौन सी आवाज़ है? ई की आवाज़ है, छोटे ई की आवाज़। तो क्यों ना हम ई की आवाज़ वाले शब्द अपने स्क्रीन पर देखें और उन्हें साथ साथ दोहराएं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह इमली, खट्टी खट्टी, मुंह में डालो तो एक आंख अपने आप बंद हो जाती है, इतनी खटास होती है। कभी कभी थोड़ी सी मीठी भी होती है। यह है इमली। इमली में पहली आवाज़ ई की। अब ई अपने आप में अलग से एक अक्षर के रूप में भी प्रयोग होता है और साथ ही वो छोटी ई की मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यह है धनिया। बड़ा अच्छा स्वाद लेकर आता है जब इसे दाल में डाला जाता है। कई बार इसे केवल सजावट के लिए डालते हैं और कई बार इसे स्वाद के लिए डालते हैं। तो ये है धनिया। धनिया में ई की आवाज़ ना के साथ, ना से पहले आई, धनिया। आगे बढ़ते हैं। ये है डिब्बा। एक तरफ रेल के डिब्बे और एक तरफ ये डिब्बा। इसमें डाला जाता है सामान, पैकिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार अगर ऐसा कोई खाली डिब्बा आपको घर में मिलता है तो उसमें आप अपने खिलौने भी डाल के रख देते हो, एक तरफ समेट के रख देते हो। तो ऐसा डिब्बा आपको अपने घर में, मुझे पूरा यकीन है, दिखाई देता होगा। डिब्बा में डा में मिली हुई है छोटी ई की आवाज़, डिब्बा। यह है किसान जो खेत जोत रहा है। किसान ना हो तो हम ना हो,
खाना कहाँ से आएगा? किसान में क में छोटी ई की आवाज़ मिली हुई है, किसान। भाई ये बहुत ज़रूरी है मीठी मीठी नींद में जाने के लिए। तकिया, तकिया में त के बाद का से पहले आवाज़ आई है ई की, तकिया। इस पर लेट कर मीठे मीठे सपनों में हम लोग डूब जाते हैं। और जब रात में नानी कहानी सुनाती है तो इसी तकिए पर सर रख के हम नानी की कहानियाँ सुनते हैं और उन कहानियों को अपने दिमाग में देखते हैं, फिर सो जाते हैं। तकिया, तो तकिया में क से पहले आई छोटी ई की आवाज़। अब जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस आदमी की है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, उसके सुख दुख का हाल पहुंचाता है, चिट्ठी लेकर आता है। ये है डाकिया। डाकघर से आपके घर चिट्ठी लेकर आता है डाकिया। अब डाकिया में भी ई की जो आवाज़ है, छोटी ई की, वो बीच में आई है। पहले डा और फिर का से पहले छोटी ई की आवाज़, डा किया। डाकिया क्या लेकर आता है? चिट्ठी ना। तो चिट्ठी में भी च में किसकी आवाज़ है? छोटी ई की। वो चिट्ठी जिसमें बहुत प्यार और दुलार होता है और कई बार कुछ ज़रूरी बात या ज़रूरी खबर भी होती है। हालांकि आजकल लोग चिट्ठी से हटकर ईमेल पर आ गए हैं, पर मुझे तो चिट्ठी का स्वाद और चिट्ठी का रस आज भी भाता है। अब ऐसे ही अपने घर के आसपास देखो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें छोटी ई की आवाज़ आती है। अब मैं याद करूं तो खिड़की, जिसके बाहर आप झांकते हैं। मम्मी पढ़ा रही होती है पर आपका ध्यान खिड़की के बाहर होता है, और मम्मी पढ़ा रही हो, आपका ध्यान खिड़की के बाहर हो, तभी आपको घर के अंदर ज़मीन पर एक नज़र आती है छोटी सी चूहिया। तो चूहिया में ह पे किसकी आवाज़ है? छोटी ई की आवाज़ है ना। अब पढ़ाई से आपको मिली थोड़ी सी छुट्टी, थोड़ी सी फुर्सत, और आपने खेलना शुरू कर दिया किससे? गुड़िया से। तो गुड़िया में बीच में जो ड़ की आवाज़ है, उससे पहले एक छोटी ई की आवाज़ है, गुड़िया। तो देखिए, हमने बैठे बैठे 3 शब्द खोज लिए। कौन से शब्द? चिट्ठी, खिड़की, चूहिया और गुड़िया। 4 हो गए। तो इसी तरीके से अपने घर के आसपास, घर के अंदर, रसोई घर में, अपने पढ़ने वाले कमरे में देखो कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें छोटी ई की आवाज़ आती है। तो आज हमने ई की आवाज़ देखी, कविता से कहानी बनाई और एक मज़े मज़े की कविता पढ़ी, और साथ ही कुछ नए शब्द भी बनाए। धक धक धू धू, भक भक भू भू, याद है ना? तो आज का पाठ यहीं तक।